और सुधीर गुप्ता जो एम्स के डॉक्टर हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट दी है, इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पूर्व में भी इन्होंने इस तरह की काफ़ी रिपोर्टें हैं जो उनमें गलत रिपोर्ट दी है। तो सुधीर गुप्ता का इतिहास अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर सुशांत का मर्डर नहीं होता, सुशांत को पूरी जानकारी थी दिशा सैलियान की कि इसको किस मारने वाले कौन कौन हैं, और कांग्रेस उसमें पूर्ण रूप से जिम्मेवार है, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस की है। परमवीर सिंह जो है ना, एक ऐसे पुलिस कमिश्नर हैं, दुर्भाग्य है महाराष्ट्र की जनता का कि उन्हें एक ऐसा कमिश्नर मिला है कि जिसने दो महीने तक सुशांत की मौत की रिपोर्ट नहीं लिखी। कमिश्नर वो कर रहा है जो वहाँ की सरकार कह रही है, और सरकार इसलिए कह रही है कि सरकार का बहुत बड़ा मंत्री जिसको जो है ना उसमें पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है, उसको बचाने के लिए महाराष्ट्र की पूरी सरकार लगी है, जिसको नाम दिया गया है ना बेबी पेंगोन। तो वो बेबी पेंगोन को बचाने में पूरी महाराष्ट्र सरकार लगी है। अब जो है ना शिवसेना नहीं है, सोनिया सेना है, और मैं तो कहता हूं कि शिव का नाम लगाना भी अब उनके साथ एक बहुत ही नीचपना होगा। सुशांत सिंह राजपूत का मामला अब एक अलग ही मोड़ लेता नज़र आ रहा है। जिस तरह से विकास सिंह उनके लॉयर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर हैं वो लगातार कॉन्फ्रेंसेस करके या न्यूज़ चैनल्स में जो है रिपोर्ट को बता रहे हैं, लेकिन जो है विकास सिंह को अब इस पर शंका है और उन्होंने कहा है हमें जो है रिपोर्ट की जो कॉपी है नहीं सौंपी देनी जा रही है। इस पर बातचीत करने के हमारे साथ मौजूद है आई सिंह जी। सर, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो है ना जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है तो ये बिल्कुल बनाई हुई रिपोर्ट है, और सुधीर गुप्ता जो एम्स के डॉक्टर हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट दी है, इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पूर्व में भी इन्होंने इस तरह की काफ़ी रिपोर्टें हैं जो उनमें गलत रिपोर्ट दी है। सुधीर गुप्ता का एक केस मैं बताता हूँ, 1 साल पुराना। एक मर्चेंट नेवी के ऑफिसर थे संजय चौधरी का जो है ना हत्या बाहर देश में हुई थी, और वहाँ से उनको ले जाके कहीं दूसरी जगह फिर उनकी यहाँ रिपोर्ट बनी थी अगर तो, और उस पर सीबीआई जांच कर रही थी। ये भी बताऊँगा आपको, सीबीआई जांच कर रही थी, मगर उसमें रिपोर्ट जो लगाने वाले ये जो है ना सुधीर गुप्ता थे। सुधीर गुप्ता ने उस रिपोर्ट में भी यही कहा था कि जो है ना ये नेचुरल डेथ है, जबकि उनके फैमिली, उनका परिवार, उनकी पत्नी वो कह रही थी, उन्होंने दूसरों से भी उसको जो है ना दिखाया था रिपोर्ट को, वो कह रही थी कि ये नेचुरल डेथ नहीं है। तो सुधीर गुप्ता के शब्द वहाँ थे, संजय चौधरी की पत्नी से खुले शब्द थे कि आप जब मेरे से ज़्यादा बात करोगी तो मैं इस रिपोर्ट में लिख दूंगा कि इन लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जो मैंने कह दिया वो सही है, और आप लोगों को हम पागल घोषित कर देंगे। और सुधीर गुप्ता ने वहाँ पर अपनी मनमर्जी से रिपोर्ट लगाई और उस केस को जो है ना अंडरवाइज करा दिया, सीबीआई ने उसमें रिपोर्ट लगा दी। तो सुधीर गुप्ता का इतिहास अच्छा नहीं है, यही इन्होंने जाके सुशांत केस में किया है। सुधीर गुप्ता बिल्कुल जो है ना ऐसे जिम्मेवारी पद पे रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, समाज के हित में नहीं है, और ख़ास करके लोगों के हित में नहीं है। इस तरह का आदमी अगर ऐसी जगह पे बैठेगा तो पता नहीं कितने लोगों का जो है ना मर्डर की रिपोर्ट जो है ना कह देगा कि सामान्य है। इसके ऊपर सीबीआई को, सरकार को बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए। और सुशांत का तो आपने देखा है, वो तो दुनिया चिल्ला रही है, पूरा देश देख रहा है कि सुशांत की हत्या हुई है, और सुशांत की हत्या के पीछे एक नहीं है, जो दिशा सैलियान थी, उनकी जो पूर्व सेक्रेटरी, उसका मर्डर हुआ, उस मर्डर को लेकर सुशांत का मर्डर हुआ है। क्योंकि अगर सुशांत का मर्डर नहीं होता, सुशांत को पूरी जानकारी थी दिशा सैलियान की कि इसको किस मारने वाले कौन कौन हैं, तो इसलिए जो है ना सुशांत को मारा गया है, गला दबा दबा के मारा गया है। तो ये उसमें पूरा सरकार इन्वॉल्व है, सरकार का मंत्री इन्वॉल्व है, और कांग्रेस उसमें पूर्ण रूप से जिम्मेवार है, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस की है।
सर, जिस तरह से सुधीर गुप्ता, जिनकी अगर बात करें 22 अगस्त को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था मुंबई के कूपर अस्पताल में ऑटोप्सी रिपोर्ट बहुत सी खामियों को लेकर उन्होंने सवाल किए थे। वहीं अगर बात करें तो अब उन्होंने कहा है कि कथित सुसाइड थ्योरी सामने आने लगी है। सवाल तो यही खड़ा हो जाता है, उनके बयान लगातार बदलते जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि सुधीर गुप्ता का इतिहास अच्छा नहीं है। ये तुरंत जो है ना विपक्षी पार्टियां इनको तुरंत मैनेज कर लेती हैं और ये मैनेज हो जाते हैं। जब पहले इन्होंने स्टेटमेंट दिया तो गलत कहा कि ये रिपोर्ट ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, और जब वही रिपोर्ट ये दे रहे हैं तो इनको तुरंत मैनेज कर लिया गया और इन्होंने उस पर जो है ना अपने प्रश्न लगा दिए कि ये ऐसे नहीं। आप ये बताइए, आपने गले में चोट है वो नहीं दिखाई है और आपने सामान्य घटना कैसे बता दी सुधीर गुप्ता? ये सुधीर गुप्ता बिल्कुल ही एक ऐसा इंसान है, इसके ऊपर सीबीआई जांच बैठना चाहिए और सीबीआई जांच इसको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, क्योंकि इसका इतिहास अच्छा नहीं है। मैंने संजय चौधरी का भी बताया, उसमें भी इन्होंने रिपोर्ट गलत लगाई थी। सर, अब बात कर लेते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक प्रशासन के सभी लोग, ऐसा लगता है महाराष्ट्र में जो है इस केस से जुड़े हुए हैं और सभी इसके मतलब एक पार्टनर्स के तौर पर दिखाई देते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें दूसरी ओर परमवीर सिंह जी की, तो वो रिपब्लिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहते हैं कि टीआरपी की जो है चोरी की गई, लेकिन जो है अब जो रिजल्ट निकला वो कुछ और नहीं निकला। रिपोर्ट जो है दूसरे चैनल की तरफ से की गई थी, दूसरे चैनल पर एफआईआर हुई थी। यानी कि प्रशासन के सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको ये सीधे सीधे दोषी करार देंगे। बहुत अच्छी बात है। परमवीर सिंह जो है ना एक ऐसे पुलिस कमिश्नर हैं, दुर्भाग्य है महाराष्ट्र की जनता का कि उन्हें एक ऐसा कमिश्नर मिला है कि जिसने दो महीने तक सुशांत की मौत की रिपोर्ट नहीं लिखी, जिसने जांच नहीं कराई, और रिपब्लिकन भारत का टीआरपी वाला केस उसने 24 घंटे नहीं लगने दिए और ओपन कर दिया, उसने जांच भी करा ली। तो आप सोचिए कि ये जो है ना, जो ये कमिश्नर कर क्या रहा है? ये कमिश्नर वो कर रहा है जो वहाँ की सरकार कह रही है, और सरकार इसलिए कह रही है कि सरकार का बहुत बड़ा मंत्री जिसको है या जिसको जो है ना उसमें पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है, उसको बचाने के लिए महाराष्ट्र की पूरी सरकार लगी है और पुलिस प्रशासन वही कर रहा है जो सरकार कह रही है, सरकार बचाने में लगी है। तो इसलिए परमवीर सिंह का तो इतिहास मैं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक नहीं है, और जितनी बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर है उनने उसको उस नाम को इतना बुरी तरह धूमिल किया है कि आज दिन तक ऐसा कमिश्नर किसी को देखने को नहीं मिला है कि जो है सरकार के इशारे पे कठपुतली की तरह नाच रहा है। नहीं, कमिश्नर बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा एक स्टेट का एक तरह से मालिक होता है, प्रशासन पूरा उसके हाथ में होता है, और वो प्रशासन को पुलिस को कठपुतली बना के रख दिया है परमवीर सिंह ने। तो मैं कहूँगा ये ठीक नहीं है बिल्कुल। सर, अब बात कर लेते हैं विकास सिंह जी। उन्होंने जो है सीबीआई के निदेशक को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि सीबीआई द्वारा गठित जो दूसरी फोरेंसिक टीम है उसको जो है रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। उन्हें पहले से वो अच्छे वकील हैं और वो जो कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि उन्हें एक एक पल पल की एक एक चीज़ मालूम है। तो उन्होंने सीबीआई को जो पत्र लिखा है वो सत्यता है उसमें कि ये जो है ना उसमें गलत हो रहा है। और उस सुशांत की रिपोर्ट मैं कह रहा हूँ ना, सुशांत के लिए पहले से क्या क्या भूमिका बनाई गई, उसको मानसिक रूप से कमज़ोर दर्शाया गया, उसके परिवार के ऊपर लांछन लगाए गए, उनके माँ बाप के ऊपर लांछन लगाए गए कि वो तो बच्चे से संबंध ही नहीं रखते थे। उस जो है ना सुशांत जो एक टाइम जो है ना बॉलीवुड में सुशांत का नाम चल रहा था, उसको ड्रग्सी बनाया गया, उसके ऊपर इतने लांछन लगाए गए कि कैसे भी वो अपने मंत्री को बचाना चाहते हैं, जिसको नाम दिया गया है ना बेबी पेंगोन। तो वो बेबी पेंगोन को बचाने में पूरी महाराष्ट्र सरकार लगी है और जो है ना ये कांग्रेस लगी है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ सम्मिलित है। तो ये कांग्रेस और शरद पवार और महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र का पुलिस प्रशासन ये बेबी पेंगोन को बचाने के लिए ये सारी भूमिकाएं बना रहे हैं। इन्होंने 2 मर्डर किए, इनको जरूरत पड़ती है 10 मर्डर कर देंगे, मगर बेबी पेंगोन को बचाने के लिए सारे रास्ते, ये सारे हथकंडे अपनाएंगे।
सर वही बात कर लेते हैं अगर महाराष्ट्र सरकार की, तो महाराष्ट्र सरकार में एक बड़बोले नेता कहे जाते हैं संजय राउत। संजय राउत कहते हैं कि पहले मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट गए, फिर उसके बाद सीबीआई गए, अब सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है तो इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे या फिर केजीबी का नाम लिया, केजीबी जाएंगे। तो यानी कि उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार और ठाकरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ठाकरे परिवार जब तक बाला साहब ठाकरे थे उनका वाकई में नाम था, वो एक नेता था, उसका सम्मान सब करते थे, देश सम्मान करता था। मगर बाला साहब के ख़त्म होने के बाद ठाकरे परिवार हिंदूवाद से हट चुका है। उनका जो है ना पूरा परिवार ड्रग्सियों के साथ, मर्डरियों के साथ इन्वॉल्व हो चुका है, नैतिकता उनमें बची नहीं है। और रही संजय राउत की बात, संजय राउत की पृष्ठभूमि पीछे मुड़ के देखो तो ये क्या थे। इन्होंने सत्यता तो है कि ठाकरे परिवार को अगर आज बदनाम करने वाला और उसकी इतनी बुरी स्थिति में ले जाने वाला अगर कोई जिम्मेवार है तो संजय राउत है। संजय राउत ने जो है ना ठाकरे परिवार को आज ख़त्म करवा दिया है। अगले चुनाव में शिवसेना का नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं होगा। वहाँ पर जो है ना ये बड़बोले नेता संजय राउत ने शिवसेना को पहुँचा दिया है। सर बात की जाए ठाकरे परिवार की, तो अगर जो है जिस तरह से पायल घोष का एक मामला सामने आया था, उन्होंने अनुराग कश्यप पर जो है सवाल उठाए थे और उन्होंने छेड़खानी का मामला सामने लगाया था, लेकिन उसके खिलाफ ये जो संजय राउत है, अपने आप को काफ़ी एक्टिव नेता बताते हैं, वो उस लड़की के खिलाफ नहीं बात करते हैं। लेकिन जब बात आती है एंटी गवर्नमेंट या एंटी नेशनल चीज़ों के बारे में तो वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से जो है शिवसेना जिस विचारधारा को लेकर आगे आई थी, अब वो शिवसेना नहीं रही है, वो सोनिया सेना बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जो है ना शिवसेना नहीं है, सोनिया सेना है। और मैं तो कहता हूं कि शिव का नाम लगाना भी अब उनके साथ एक महत ही नीचपना होगा, क्योंकि उनकी विचारधारा बदल चुकी है। अब वो हिंदूवाद से हट चुके हैं। संतों की हत्या उनके शासन में हुई है। पालघर में जो उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, संतों को न्याय नहीं दिलाया है और जो है ना मुलजिमों को उन्होंने बेदाग बचाया है और उनको जमानत दिला दी। तो ये शिवसेना नहीं रही है, सोनिया सेना बन चुकी है। और उनके अंदर आज महाराष्ट्र में जितने उल्टे काम है वो सब हो रहे। ड्रग्स माफिया वहाँ दिन पे दिन चरम सीमा पर है। बॉलीवुड में ड्रग्स जो है ना कण कण में व्याप्त हो चुका है। भ्रष्टाचार वहाँ फैला हुआ है, बलात्कार वहाँ हो रहे हैं और हत्याएं वहाँ हो रही। उनके सब के ऊपर पर्दा डाल रही है सरकार। और संजय राउत बड़बोला नेता, वो इन सब का मुखिया है। जैसे इसके ऊपर अनुराग कश्यप के ऊपर जो लगाया गया केस, उसमें ये इतना आगे क्यों नहीं आया जितना इसने रिया चक्रवर्ती के लिए इसने भागदौड़ करी, उसके लिए क्यों नहीं करी। वो भी तो एक लड़की थी, उस लड़की क्योंकि वो इनके एजेंडे में सूट नहीं कर रहा था। ये तो उनको बचाना चाहते हैं जो इनके लायक इनके एजेंडे में हैं, जो इनके हिसाब से चलते हैं। तो रिया चक्रवर्ती इनकी गैंग की लीड सदस्य थी, तो उसको बचाने में लगे रहे। मगर ये लड़की नहीं थी, इसलिए इनके बचाने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो महाराष्ट्र सरकार नैतिकता बिल्कुल खो चुकी है। आज महाराष्ट्र सरकार जितनी भ्रष्ट और बेईमान और ड्रग्सी हो चुकी है, हत्यारी हो चुकी है, इतना आज कोई नहीं है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुरंत इनको इस्तीफा दे देना चाहिए।